हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित है और मैं विजयांग आईएएस से मैं आपको बताऊंगा योजना मैगजीन की इंपॉर्टेंस क्या है अगले 20 मिनट में। देखिए, योजना जो यूपीएससी का सिलेबस है ना वो बहुत बड़ा है। जीएस 1 2 3 4, फिर हिंदी इंग्लिश, ये फलान टिकाना ऑप्शनल भी है, फिर सबको आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे सब खत्म करते करते। तो हमारे पास कुछ तीर होने चाहिए जिस तीर से आप यूपीएससी का सिलेबस हिट कर पाओ बहुत ज़्यादा आसानी से। तो यही कुछ तीर, यही कुछ पॉइंट्स, कुछ अच्छा डेटा आपको मिल सकता है योजना मैगजीन पढ़ के। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कैसे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो योजना मैगजीन की इंपॉर्टेंस बताती है। एक एक करके मैं इसी बारे में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है योजना मैगजीन क्या होती है, बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होती है। मल्टी डायमेंशनल नेचर होता है योजना मैगजीन का। एग्जाम्पल है बताता हूँ मैं आपको। ये सब कंटेंट है योजना मैगजीन का इस बार का। मैं इसको अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको। जो योजना मैगजीन का जो इस बार का जो कंटेंट है ना, वो बहुत सारा कंटेंट है। मतलब 7 8 एडिटोरियल लगे थे। 60 पेज की योजना मैगजीन थी, 7 8 एडिटोरियल लगे थे। और ये एडिटोरियल्स इतने अच्छी क्वालिटीज़ के होते हैं ना, ये बहुत सारे डायमेंशन को कवर कर लेते हैं एडिटोरियल्स। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको देखो, ये जो पहला एडिटोरियल है ना, ये इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत आसानी से हिट करता है। एआई कैसे हमारे गुड्स, ग्लोबल गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सबको कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि एआई कैसे इंडस्ट्री को, इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको कैसे हेल्प करता है एआई, वो है। तीसरा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे मीडिया इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, ये है। देख रहे हैं कितने अलग अलग डायमेंशन हिट हो रहे हैं। इंटरनेशनल से फिर हम इंडस्ट्री में आ गए, इंडस्ट्री से मीडिया में आ गए। फिर अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे गवर्नेंस को हेल्प करता है, इंडिया की जो गवर्नेंस है ना, गवर्नेंस में कैसे हेल्प करता है। अब ये सिर्फ अलग अलग डायमेंशन हिट नहीं कर रहा है, ये अलग अलग यूपीएससी का जो पॉइंट्स सिलेबस है ना 1 2 3 4, उसको भी हिट कर रहा है ये। जैसे ये जो गवर्नेंस वाला है हिस्सा है ना, ये जीएस 4 और जीएस 2 में आसानी से आप लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा आसानी से आप इसे लिख सकते हो। ये आपके जीएस 4 और मीडिया में इंटरनेशनल जीएस 2 में आ सकता है आसानी से। इंडस्ट्री वाला ये जो है, इसका जो कंटेंट है, ये आप बहुत सारे क्वेश्चन में ले सकते हो। आप स्किल डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, पॉवर्टी में आप ये आसानी से लिख सकते हो कि हम एआई की हेल्प से इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। इंडस्ट्री स्किल, एआई की हेल्प से स्किल बनाएंगे और इंडस्ट्री लगाएंगे। आप इस पॉइंट्स को हर जगह लिख सकते हो। और ये बाद में हो गया एक्सपोर्ट, इंडिया की जो एक्सचेंज रेट इंप्रूव करना, इंटरनेशनली हम हमारी सॉफ्ट पावर, हमारी पावर को दिखाना। और जो अगला कुछ और भी है, ये एआई कैसे साइबर सिक्योरिटी में हेल्प कर सकता है, साइबर सिक्योरिटी कैसे कैसे चैलेंज है और कैसे हेल्प कर सकता है, ये बहुत सारा डेटा यहाँ पे कवर हो गया। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना साइबर सिक्योरिटी वाला, बच्चों साइबर सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन हर साल जीएस 3 में यूपीएससी में कंटिन्यूसली आ रहा है, हर साल आ रहा है। तो ये आप आसानी से हिट कर सकते हो वाला टारगेट। फिर एआई कैसे विजुअली चैलेंज्ड लोगों को कैसे हेल्प करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे सिटीजन सर्विस में हेल्प करता है। जनरल हो गया क्वेश्चन, टॉपिक ही जनरल हो गया। इसको आप हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह लगा सकते हो, सोसाइटी में लगा सकते हो, हर जगह आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में लगा दिया, और बहुत सारे एरिया में आप इसे लगा सकते हो। और ये जो विजुअली एम्पावर्ड वाला है ना बच्चों, ये जो टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक्स है ना, जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर एआई के ऊपर कोई ऐसे आ गया तो आप इन टॉपिक्स का, इन डायमेंशंस का यूज़ करके बहुत आसानी से आप ऐसा भी लिख सकते हो एआई के ऊपर। एक चीज़ और कवर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है ना, अपन अपन देख रहे थे कि एआई के जो योजना मैगजीन है कैसे हेल्प कर सकती है हमें यूपीएससी सिलेबस करने में। तो पहला मैंने देख लिया कि ए जो यूपीएससी मैगजीन है वो क्या है, जो योजना मैगजीन है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारे डायमेंशन कवर कर लेती है। और दूसरा जो कारण है जिसके लिए हमें योजना मैगजीन यूज़ करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और वो है ये। जो योजना मैगजीन होती है ना, वो उसका जो कंटेंट होता है वो लेफ्टिस्ट, राइट टेस्ट, और ये जो न्यूट्रल कंटेंट होता है, और कोई भी कंटेंट एंटी गवर्नमेंटल नहीं होता है, कोई भी कंटेंट जो होता है गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होता है, और कोई भी कंटेंट लेफ्टिस्ट नहीं होता है। ठीक है, वामपंथी नहीं होता है। जो क्या करे, आपके अगर आप ये कंटेंट लिख के आओगे ना एंटी गवर्नमेंट,
और लेफ्टिस्ट कंटेंट लिख के आओगे तो आपके मार्क्स बहुत आसानी से कट सकते हैं, बहुत आसानी से कट सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स हैं उनका इंटरव्यू देखो तो आपको ये बात मालूम चलेगी। और जो आप लोग जनरली जो न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं ना, पर हिंदू हिंदू हो गया, लाइव मिनट हो गया न्यूज़पेपर, ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस ही है, बायस्ड है ना, बहुत फेमस है लेफ्टिस्ट और एंटी गवर्नमेंट थिंकिंग फैलाने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल की तरह इसको एक प्रूफ करता हूँ, इसको एक थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये है योजना मैगजीन का एडिटोरियल, ठीक है। ये एडिटोरियल किसने लिखा है? राजीव चंद्रशेखर जी ने लिखा है। राजीव चंद्रशेखर जी की फोटो ये है, ठीक है। राजीव चंद्रशेखर जी कौन है? राजीव चंद्रशेखर जी इज मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ व्हाट? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। इतने बड़े इंसान ने एडिटोरियल लिखा है इसमें, योजना मैगजीन में। तो इससे आपको मालूम चलता है कि बंदा गवर्नमेंट का ही है तो कोई भी एंटी गवर्नमेंट बात नहीं बोलेगा। जो कंटेंट होगा क्या होगा? गुड क्वालिटी कंटेंट होगा, कोई भी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी इसमें नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग योजना मैगजीन को प्लीज़ फॉलो करिए, ठीक है। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, योजना मैगजीन हमको फॉलो करनी चाहिए। इसका जो कंटेंट है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों दोनों को आसानी से मिल जाता है। अब जो हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, वो बच्चे परेशान हो जाते हैं हिंदी मीडियम वाले कि सर ये इंग्लिश में आता है, हमें परेशानी होती है, फिर हम क्या करें? फिर बच्चों को फालतू के जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ने पड़ते हैं हिंदी में, हिंदी के जो जिसमें अच्छा कंटेंट भी नहीं होता है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है ना, अमृत के समान हो गया या फिर बूंद समझ लो, है ना। तो इस तरीके से जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे योजना मैगजीन को यूज़ करके एक अच्छा कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो योजना मैगजीन को बहुत अच्छा बताता है, वो है ये योजना मैगजीन में बताते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ये बताता है कि आंसर कैसे लिखने चाहिए। देखिए ये जो पेज लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये फर्स्ट पेज है, समरी है योजना मैगजीन की। इस मैगजीन में हमें बताया है कि आंसर किस तरह से लिखते हैं। ये जो पूरा है ना, अपन यूपीएससी में आंसर लिखते हैं ना, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, वैसा ही ये लोग योजना मैगजीन में हर एडिटोरियल, हर चीज़ इसी फॉर्मेट में लिखी जाती है। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा लिख भी सकते हो, सीखने की चीज़ होती है ना। तो ये जो पूरा है ना, यहाँ पे इंट्रो लिखा है और ये जो पूरा है यहाँ बॉडी लिखा है, फिर यहाँ कंक्लूजन लिखा है। इसी फॉर्मेट में आपको यूपीएससी का आंसर लिखना रहता है, इसी फॉर्मेट में योजना मैगजीन प्रेजेंट होती है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो योजना मैगजीन को। तो योजना मैगजीन से हमें 4 के फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या हो गया? पहला फायदा योजना मैगजीन का हो गया कि मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। दूसरा फायदा ये हो गया कि कोई भी लेफ्टिस्ट और एंटी गवर्नमेंट इसमें स्कीम्स और मतलब जो कंटेंट होता है वो नहीं होता है। तीसरा कारण क्या हो गया? गुड क्वालिटी कंटेंट होता है, बोथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। और चौथा क्या हो गया इंपॉर्टेंट, कि हमें पता है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। अब मैं बताता हूँ आपको कि योजना मैगजीन हमें ये सब बताता है, ये सब चीज़ें देता है, पर योजना मैगजीन को फॉलो करना बहुत मुश्किल आता है बेटा। 50-60 पेज होते हैं, उसको बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, टाइम होता नहीं है। फिर आती है हमारी एंट्री होती है। हम लोग ने एक कोर्स लाया है, कोर्स का नाम है योजना मैगजीन पढ़ाने के लिए हमने कोर्स लाया है। ये कोर्स 99 रुपीज़ का है, ओनली 99 रुपीज़ का कोर्स है। इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। नंबर अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ पे ये है 8750711100, ये नंबर है, इसमें आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। हम आपको योजना मैगजीन 5-6 पेजेस में और बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल प्रेजेंट करता हूँ, ट्रेलर दिखाता हूँ मैं आपको, ज़रा देखिए। ये है, हमने क्या करा है, पूरी योजना मैगजीन को अलग अलग हिस्सों में, जैसे आंसर राइटिंग करने का तरीका होता है ना, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, उसमें हमने बांट दिया पूरी योजना मैगजीन को, ठीक है। ये है इंट्रो, जितना भी इंट्रो हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग वो हमने एक तरफ कर दिया है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने लिख दिया यहाँ पे। आईएमएफ का कहता है एआई के बारे में, एआई के आने से कितना जीडीपी इंक्रीज हो सकता है। डेटा जो मतलब आप जीएस3 क्वेश्चन में जो इंट्रो बोलते हैं ना, कि जीएस3 के टीना डाबी का इंटरव्यू देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि उसने बोला कि जो जीएस3 के जो क्वेश्चन होते हैं उसका जो इंट्रो होता है वो करंट अफेयर और डेटा हो तो ज़्यादा फायदा रखेगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे अवेलेबल कराई है आपको। दूसरा देखो, फिर हमने यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट इनिशिएटिव बच्चों, हमें 10-11 गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव थे वो हमने सारे यहाँ पे लिख दिए। अब ये क्या सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन पे काम आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे, मतलब अगर यूपीएससी में जीएस 1 2 3 4 में अगर 80 क्वेश्चन है
20 क्वेश्चन में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। किसी भी वेलफेयर स्कीम में आप यूज़ कर सकते हो। क्यों यूज़ कर सकते हो? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप हर क्वेश्चन में लिखोगे, उसके वे फॉरवर्ड में आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हो उस क्वेश्चन में। पॉवर्टी एजुकेशन आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव आप वहाँ पे लिख सकते हो। एक एक दो दो पॉइंट आपके, अगर 150 वर्ड का अगर आपका आंसर है तो ये घर से बना बनाया आप 20 वर्ड्स ले जा सकते हो, घर से बना बनाया 2-3 नंबर आप घर से तैयार करके ले सकते हो। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप इसको कंक्लूजन में भी डाल सकते हो, अगर आपको सारे याद है तो। ठीक है, चलिए आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लिया, ये देख लिया मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव डाल दिए हैं और इसको मैंने थोपा नहीं है आपके ऊपर, मतलब भर दिया मैंने गवर्नमेंट इनिशिएटिव से। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव थे वो लिख दिए हैं और हेडलाइन लिखी है, ताकि आपको उतना याद करके आप चले जाओ। नहीं तो मैं थोपने को थोप सकता था, ऐसे 20 पेज का बना सकता, 100 पेज का बना सकता था, पर हमने वैसा नहीं करा है। अगला जो हमने हमारे पास जो है, हमने क्या करा है कि जितने भी आर्टिकल्स आए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव में कैसे रोल प्ले कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे साइबर सिक्योरिटी में हेल्प कर सकता है, तो उसको हमने क्या करा, एक तरफ लिख दिया। और फिर हमने क्या लिखा है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो लिख दी है, और फिर उसमें प्रॉब्लम क्या थी, गवर्नमेंट की स्कीम्स में प्रॉब्लम क्या थी, और फिर हमने लिख दिया कि सॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है उसमें, उसको हमने एक तरफ लिख दिया। और हमने जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ना, तो हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव थे तो हमने बहुत सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव थी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से उसको मेंशन कर दिया, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी वो हमने मेंशन कर दिया, उसमें एआई क्या सॉल्यूशन कर सकता है वो हमने मेंशन कर दिया। इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक बहुत आसानी से कवर हो जाता है। ऐसे हमने जितने भी टॉपिक्स थे एआई में वो सारा हमने मेंशन कर दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट में एआई कैसे हेल्प कर सकता है वो हमने यहाँ लिख दिया, साइबर सिक्योरिटी में एआई कैसे हेल्प कर सकता है वो हमने यहाँ लिख दिया। इसको हमने बहुत मिनिमम वर्ड्स में लिखा है ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को, मतलब जो दिव्यांग है उसी कैसे आर्टिफिशियल एआई कैसे एफर्ट कर सकता है वो हमने यहाँ लिख दिया, 4 5 पॉइंट में, आपको पूरा ना पढ़ना पड़े। और ये जो पीडीएफ है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। अब मैं आपको इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ, मैं आपको इसमें एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे फाइनेंस इंडस्ट्री में हेल्प कर सकता है। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन पढ़ते हैं ना अपन, फाइनेंस इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में, वेदर फोरकास्ट में एआई कैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर सकता है, ये लिखा है 4-5 पॉइंट। और आखिरी में एआई कैसे वासुदेव कुटुंबकम जो हमारी आइडियोलॉजी है, सॉफ्ट पावर है, GS4 GS3, इसमें आप आराम से मेंशन कर सकते हो। अब आपने तारीफ कर ली एआई की, अब आपके लिखोगे डिसएडवांटेज। हमने यहाँ पे 5-6 डिसएडवांटेज मेंशन कर दी हैं, जिसको आप बहुत आसानी से आप कहीं पर भी ये क्वेश्चन, यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन है उसमें लिख सकते हो। ये जो डिसएडवांटेज है जनरल डिसएडवांटेज है, जनरली आप जो भी एआई क्वेश्चन आएगा उसमें आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास जब आपने बुराई कर दी, आपके पास सॉल्यूशन आ गया। आपने फिर 5-6 वे फॉरवर्ड लिखना ही रहता है आपको आंसर में, ये वे फॉरवर्ड हो गया। अब वे फॉरवर्ड के बाद आपने वे फॉरवर्ड लिख दिया, फिर आपको कंक्लूजन दे दिया जाएगा। हमने 4-5 कंक्लूजन आप घर से तैयार करके ले जाओ। और कंक्लूजन हमने यूनेस्को का दिया है, यूनाइटेड जनरल असेंबली का दिया है, ये फुल फ्लेज इंटरनेशनल कंक्लूजन है आपके पास। आप कहीं पर भी जाओ तो इसको चिपका दो, आपको नंबर मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप हम आपका एआई क्या करेंगे, ख़त्म करवाएंगे, ठीक है। और एक तो आप प्लीज़ हमारा जो एक कोर्स है उसको ज्वाइन करिए, 99 रुपीज़ का है, और जो नंबर है इस नंबर पर कॉल करिए अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए। बस जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे देखिए मतलब क्रिकेट में है ना, हर खिलाड़ी अपना एक मजबूत लेके चलता है, एक शॉट मजबूत कर लेता है। जैसे विराट भाई क्या करते हैं, कवर ड्राइव, रोहित भाई क्या करते हैं, मतलब फ्लिप शॉट, ठीक है। बाउंसर जहाँ दिख जाती है रोहित भाई वहाँ पे गजब ही कर देते हैं। तो वैसा ही यूपीएससी की तैयारी में योजना मैगजीन्स है। आप अगर इस शॉट को अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे यूपीएससी में, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अगर कोई परेशानी हो तो जो नंबर हमने बताया था 8750711100 पे कॉल करिए, और मेरा नाम अमित है, और आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा।
सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.